ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इंद्र और बाकी अन्य देवतागण उन्होंने अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति की। अब अंत में वो भगवान से जिस इच्छा के साथ में वो आए हैं, भगवान के दर्शन करके वो भगवान की भक्ति मांगने के लिए नहीं आए हैं। कुछ डर के मारे वृतासुर उसका वध करने के लिए वो भगवान से याचना करते हैं। भगवान से वो क्या याचना करते हैं? वो कहते हैं त्रिभुवन आत्मा भवना। हे भगवान, आप त्रिभुवन आत्मा भवना। 3 लोक बताए जाते हैं, ऊपर के लोक, मध्य लोक और नीचे के लोक। भगवान तीनों लोकों की आत्मा है, क्योंकि सभी जीवों में, सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए भगवान को त्रिभुवन आत्मा कहते हैं। तीनों भवन, तीनों लोकों की आत्मा। फिर कहते हैं त्रिविक्रमा। हमें पता है भगवान का नाम त्रिविक्रम क्यों है। जब भगवान ने वामन देव का अवतार लिया था, वामन के अवतार के रूप में भगवान ने बलि महाराज से 3 कदम मांगे थे। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ये 3 कदम मात्र मेरा अपमान है। अगर तुम चाहो तो मैं सारा राज्य प्रदान कर सकता हूं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए जितना जरूरी है। तो अंत में बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम 3 कदम ले लो। तब जैसे ही बलि महाराज ने अपना वचन पूर्ण करने के लिए स्वीकार कर लिया, तब भगवान वामन उन्होंने अपना कद बढ़ाना प्रारंभ किया। धरती से लेकर के आकाश तक भगवान ने अपना कद बढ़ा लिया। और भगवान ने 1 कदम के साथ में पूरे ऊपर के लोक भगवान ने घेर लिए। दूसरे कदम के द्वारा नीचे के लोक घेर लिए। अब भगवान ने पूछा, मैंने तो सब कुछ ले लिया, पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग, लेकर के नीचे पाताल लोक तक सब कुछ मैंने 2 कदमों में ले लिया। अब ये मैं तीसरा कदम कहां पर रखूं? तब बलि महाराज ने कहा, भगवान, अब तो मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं है। आपने सब कुछ ले लिया,
केवल मेरा जीवन बाकी है तो मैं आत्मसमर्पण करता हूं। आपका तीसरा कदम कृपा करके मेरे शरीर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर रखिए। इसको आत्मनिवेदन कहते, सब कुछ भगवान के लिए न्योछावर करना। तब से भगवान का नाम त्रिविक्रमा पड़ा, जिन्होंने 3 कदम, ऐसे कदम जो बड़े महत् कदम हैं। तो भगवान को कह रहे हैं कि आप त्रिविक्रम हैं। त्रिनयना, भगवान के नरसिम्हा के रूप में कहते हैं कि उनके 3 नयन हैं, जिनके द्वारा भगवान तीनों लोकों को उनकी सुरक्षा करते हैं और सारी जरूरतें पूरी करते हैं। इसलिए भगवान को त्रिनयना कहते हैं। त्रिलोक मनोहर अनुभवा, तीनों लोकों में आपका रूप अत्यंत मनोहर है। बहुत सारे देवी देवतागण हैं, लेकिन आपका रूप, उसकी कोई तुलना नहीं है। तीनों लोकों में आपका रूप बड़ा मनोहर है। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए अंत में वो कहते हैं कि भगवान, जैसे आपने अनेकों प्रकार के अवतार लिए हैं, कभी आपने मत्स्य का अवतार लिया है, कभी आपने वराह का अवतार लिया है, कभी आपने नरसिम्हा का अवतार लिया है, कभी आपने कल्की का अवतार लिया है। इस प्रकार से दुष्टों का विनाश करने के लिए आप अनेकों प्रकार से अवतार लेते हैं। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं ना, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो अब ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, इन कष्टों के निवारण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप, अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है, तो आज आप एक अलग प्रकार का अवतार लीजिए। किसके लिए? दुष्ट वृत्रासुर का वध करने के लिए। हम उससे भीषण युद्ध करने के पश्चात परास्त हो चुके हैं। हमारे सारे अस्त्र शस्त्र उसने निगल लिए हैं। हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। अगर आप चाहें तो कृपा करके आप अवतरित होइए। तो देखिए, ये जो प्रसंग है ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। यहां पर हम देख रहे हैं भगवान प्रकट हुए हैं देवताओं के समक्ष। इंद्र और बाकी देवतागण हैं। अगर देवतागण चाहते, क्योंकि भगवान के दर्शन करना कोई आसान बात नहीं है, अगर कोई भगवान के समक्ष आया है तो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन देखिए इन्होंने क्या मांगा। भगवान के दर्शन करने के बाद अगर ये चाहते देवतागण, तो भगवान से उनकी शुद्ध भक्ति मांग सकते थे कि भगवान कृपा करके हमें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। और अगर भगवान की शुद्ध भक्ति वो ले लेते हैं तो भगवान उनकी रक्षा तो स्वयं करेंगे। अब मेरी रक्षा करो ये मांगने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का श्रेय समझते हैं। उनसे मांगने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, ये उदाहरण दिया जाता है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भगवान से, हे भगवान मुझे, हमने देखा है ना, ये कुछ धर्मों में
लोग जाते हैं और भगवान से कहते हैं, ओ गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, हे भगवान हमें रोज की हमारी रोटी प्रदान कीजिए। और वो कहते हैं कि भगवान हमारे फादर है, भगवान हमारे पिता है। अरे भाई, अगर भगवान हमारे पिता हैं, क्या बच्चा रोज जाकर के पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी आज मेरा ब्रेकफास्ट दे दीजिए, आज मेरा लंच मुझे दे दीजिए? उल्टा होता है। माता पिता अपने बच्चे के भोजन के लिए हमेशा बड़े सावधान रहते हैं। पिताजी सोचते हैं, माता सोचती है कि अरे मेरा बेटा अभी तक भोजन के लिए नहीं आया, कहां चला गया, भोजन तो तैयार रखा है। तो ये समझने वाली बात है। अगर भगवान हमारे पिता हैं तो क्या भगवान से कुछ मांगने की जरूरत है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है। तो ये एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप एक राजा के पास में जाते हैं, आप एक राजा के पास में गए, आपने राजा से कहा, हे राजा मैं बहुत दरिद्र हूं, मैं बहुत गरीब हूं। तो राजा कहेगा, ठीक है, आपको क्या चाहिए बताइए। आप कहते हैं, हे राजा आपके जो कूड़ेदान के अंदर में डस्टबिन में जो कुछ कांच के टुकड़े पड़े हैं वो मुझे दे दो। तो भला आप राजा के पास में गए हैं, आप राजा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अगर वो आपको देने के लिए तैयार है। और अगर आप उससे कचरे के डब्बे के अंदर में कुछ पड़ा हुआ वहां पर कूड़ा मांगते हैं, तो ये क्या बुद्धिमानी है? हमारी याचनाएं इसी प्रकार की है। हम भगवान के पास में जाते हैं और भगवान से ऐसी चीजें मांगते हैं जिनका कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। धन दौलत मांगता हूं, कितने दिन रहेगी धन दौलत? मैं भी चला जाऊंगा, मेरी धन दौलत भी चली जाएगी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई भगवान से मुझे प्रेम भक्ति मांगनी चाहिए। ये सब चीजें मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमारी जरूरतों को समझते हैं, उनसे मांगने की अपेक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अंतर होता है। देखिए, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक को कहते हैं सकाम भक्त, एक को कहते हैं अकाम भक्त। अकाम का मतलब होता है जिसकी भगवान से कोई इच्छा नहीं है, एकमात्र इच्छा है कि मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं, और कुछ इच्छा नहीं है। जन्म जन्म भक्त कहता है कि भगवान मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे भुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्रेम भक्ति चाहिए। तो हम देख सकते हैं कुछ लोग भुक्ति मांगते हैं। भुक्ति का मतलब होता है भोगने की वस्तुएं। वो भोगने की वस्तुएं मांगते हैं, स्वर्गलोक, धन दौलत, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, बढ़िया विद्या, अच्छे घराने में जन्म, इसे कहते हैं भुक्ति। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि ये सब नश्वर है, टेम्परेरी है, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो वो मांगने का कुछ फायदा नहीं है। कुछ लोग मुक्ति मांगते हैं, भगवान बहुत कष्ट हो रहा है संसार में, बहुत दुखी हो गया, मेरा दुख हरण कर लो बस, अब मुझे कोई जन्म की जरूरत नहीं, अब मुझे कोई जन्म नहीं चाहिए, आप मुझे मुक्ति दे दो। तो कुछ लोग संसार से दुखी हो करके दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहते हैं।
तो कुछ लोग भुक्ति मांगते हैं, कुछ मुक्ति मांगते हैं, लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त है, ना उसे भुक्ति चाहिए ना उसे मुक्ति चाहिए, वो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति चाहता है। उसे अकाम भक्त कहते हैं। एक हो गया सकाम, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, भगवान से कुछ मांगना चाहता है, और दूसरा हो गया अकाम, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, एकमात्र इच्छा है कि मैं बस भगवान की सेवा करना चाहता हूं। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, अगर हम देखें ध्रुवा महाराज के बारे में, ध्रुवा महाराज पहले सकाम भक्त थे। पहले भगवान के पास में गए, और क्या इच्छा से गए कि मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, मेरी सौतेली मां के द्वारा मेरा अपमान हुआ है, अब मुझे क्या चाहिए, भगवान की मदद से अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा, तो ये इस प्रकार से मैं उनसे बदला लूंगा। ये सोच करके ध्रुवा महाराज ने तपस्या की। जब साक्षात भगवान के दर्शन हुए, तब उनको लगा, अरे मैं कितना मूर्ख था, मैंने ये सोच करके कि मैं अपने पिता से बड़ा राज्य चाहता हूं, मैंने भगवान की उपासना की, तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा जरूर पूरी की, क्योंकि जो उनके हृदय में इच्छा थी वो भगवान ने पूरी की। लेकिन ध्रुवा महाराज, उनको बड़ा पछतावा हुआ। वो कहते हैं, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे तो आपके दर्शन करके दिव्य रतन की प्राप्ति हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृतार्थोस्मि, मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया, वरम न याचे, मुझे कोई वरदान आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो सकाम से वो अकाम भक्त बन गए। पर यहां पर हम देवता गणों को देख रहे हैं, वो सकाम भक्त हैं, वो किसी इच्छा के साथ में भगवान के पास में आए हैं। तो इसकी और थोड़ी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।